दरअसल सनातन पर डीएमके के स्टैंड से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की स्थिति अजीबोगरीब हो गई है। गठबंधन के दल लगातार डीएमके के स्टैंड से खुद को अलग बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए तो ये एक सुनहरे मौके की तरह सामने आया है। बीजेपी इससे बखूबी भुना रही है, हमले की बौछार कर रही है। सौगंध में उन सब हमारे पूर्वजों की कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं। सनातन को डेंगू मलेरिया तो डीएमके ने बताया, लेकिन डंक पर डंक लग रहा है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को। एक केंद्रीय मंत्री जुबान काटने की बात कर रहे हैं, एक सांसद शाप दे रहे हैं और एक सीएम कांग्रेस पर सवाल उछाल रहे हैं। सौगंध में उन सब हमारे पूर्वजों की जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट, वो सुख भोगे। कष्ट नहीं, सुख भोगे उसका, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये। सनातन पर यह संग्राम तब छिड़ा हुआ है जब कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सॉफ्ट हिंदुत्व में सफलता का सूत्र तलाश रहे हैं। कमलनाथ बाबा बागेश्वर का प्रवचन करवा रहे हैं, मंदिर मंदिर चक्कर लगा रहे हैं, गौरक्षा का वचन दे रहे हैं, तो उदय निधि के बैन पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कहते हैं, सनातन धर्म भारत में सदियों से चला आ रहा है। इसने अनेकों परिस्थितियों को देखा। हजारों साल से जो विचार विद्यमान रह सकता है वो अत्यधिक गहरा होता है, क्योंकि कुछ दिन तक कुछ विचार चलते हैं और छूट जाते हैं। सनातन धर्म की गहराइयां वेदों पुराणों की परंपरा और उसका ज्ञान अद्वितीय है। दुनिया में वेद के ज्ञान के सार से बड़ा ज्ञान का कोई सोर्स नहीं है। सनातन पर डीएमके के हमलों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की बैलेंस शीट बिगाड़ दी है। कहीं सारा हिसाब किताब ही गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए गठबंधन इस मोर्चे पर ना कर रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल कहते हैं, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी कहती हैं, मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूं। आपके केजरीवाल कहते हैं, हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। शिवसेना के संजय राउत को कहना पड़ता है, दूसरों की भावना आहत करना सही नहीं है। दरअसल कांग्रेस दक्षिण और उत्तर की राजनीति के बीच फंसी दिख रही है। कर्नाटक में जो मॉडल कामयाब रहा वही हिंदी पट्टी में कारगर नहीं हो सकता। वो इस बात को जानती है और इसीलिए कांग्रेस उदय निधि के बयान से किनारा करती है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के बेटे बयान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. बीजेपी कांग्रेस के इस कमजोर नस को समझ रही है और बार बार इसे दबाने की कोशिश भी कर रही है। सनातन धर्म पे विपक्ष को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सनातन धर्म का अपमान क्यों? और एक के बाद दूसरा विपक्ष का नेता जिसका चेहरा भ्रष्टाचार से भरा, वो केवल सनातन धर्म के अपमान तक सीमित हो गए हैं और ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है और कैसे सनातन धर्म को एक के बाद दूसरा एक से बड़ा अपशब्द बोलने के लिए लगातार प्रयास जारी है। यानी कि सनातन पर यह घमासान अभी कई रंग दिखाने वाला है। आज तक ब्यूरो।